पिछली वीडियो में मैंने भारतीय इतिहास धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के कई प्रश्नों के हल किए थे। इस सेकंड भाग में भी इससे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर का हल ढूंढेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और उनका हल ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है कि दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चालुक्य तथा सोलंकियों ने। दिलवारा मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में चालुक्यों तथा सोलंकियों ने किया था और यह एक प्रकार का जैन मंदिर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध दार्शनिक। दरअसल शून्यवाद या माध्यमिका से संबंधित जो सिद्धांत है वह नागार्जुन के द्वारा ही दिया गया था और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद के भी नाम से जाना जाता है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, अतः वह शून्य है। नागार्जुन ने प्रतिसमुत्पाद को भी शून्य माना है। शून्यवाद का अर्थ नहीं है। यहाँ शून्यता 2 प्रकार की मानी जाती है, अस्तित्व शून्यता और शून्यता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर दी थी कि ये जैन परंपरा के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे और पहले जो थे ऋषभ देव थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अहिंसा। अहिंसा यह जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। अहिंसा पर जितना बल जैन धर्म में दिया गया है उतना अन्य किसी भी धर्म में नहीं दिया गया है। अहिंसा के पूर्ण रूप से पालन के लिए कई प्रकार के आचरण के सिद्धांत दिए गए, जैसे चर्या समिति मतलब संयम से चलना, भाषा समिति मतलब संयम से बोलना, कटु वचन नहीं बोलना, ऐसना समिति मतलब संयम से भोजन करना, आदान निरपेक्ष समिति यानी किसी वस्तु को उठाने या रखने में विशेष सावधानी बरतना, और व्युत्सर्ग समिति यानी कि मल मूत्र त्याग में भी संयम रखना। तो इस तरह से अहिंसा पर उन्होंने सबसे अधिक बल दिया था। अगला प्रश्न है कि जियो और जीने दो का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है कि तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? जैसे कि पहले मैंने बता दिया था कि ऋषभ देव जो थे वो प्रथम थे और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें नंबर पर थे। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा कैवल्य, ऑप्शन सी। कहा जाता है कि महावीर ने अपने अग्रज नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की घनघोर तपस्या के उपरांत जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन यानी कि ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन यानी कि इंद्रियों का विजेता, अरहत यानी कि योग्य तथा निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहे गए। अपने साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण ही उन्हें महावीर नाम से संबोधित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। उसकी माता त्रिशला अथवा विदेहदत्ता थी, जो लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगले प्रश्न पर आते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुंडलवन एवं कश्मीर। ठीक है, यहाँ हम बता दें कि बौद्ध संगीतियों से जुड़े हुए प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं ताकि आपको इससे सुनकर फ़ायदा पहुँचे। बौद्ध दर्शन में 4 बौद्ध संगीतियों का विवरण मिलता है। इसकी जानकारी के मूल स्रोत दीपवंश, जो प्रथम तथा द्वितीय संगीति हैं, तथा महावंश तृतीय संगीति है। प्रथम बौद्ध संगीति, यह बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के काल में हुई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप नामक आचार्य ने की। इस संगीति में उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया था तथा आनंद ने सुत्त पिटक का। इस सम्मेलन में लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष के पश्चात वैशाली में किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्थविर यश या सर्वकामनी ने की। इस सम्मेलन में अनुशासन के 10 नियमों पर मतभेद उभरा। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आहूत की गई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की। यह सम्मेलन मुख्यतः स्थविर विचारों का ही सम्मेलन था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति या अंतिम संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इस सम्मेलन की चर्चा हेनसांग, लामा तारानाथ तथा वसुबंधु के जीवनीकार परमार्थ ने भी की है। और इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म का विभाजन स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में हो गया था, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जैसा मैंने अभी ही बताया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र, अशोक के शासनकाल में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऐसे देखेंगे तो वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है, आत्मदमन की बात दोनों में की गई है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में की गई है, लेकिन जितना बल अहिंसा पर दिया गया है जैन धर्म में, उतना बौद्ध धर्म में नहीं दिया गया है। इसलिए इसका उत्तर ए होगा, ऑप्शन ए, अहिंसा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह, अजातशत्रु के नेतृत्व में की गई थी। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो बुद्ध के जीवनी की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंधित स्थानों का मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे आप मिला करके देख सकते हैं। जैसे जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल की तराई स्थित लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में,
प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और उनका जो निधन हुआ है वो कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इस तरह से इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते थे। माना जाता था कि इन ग्रंथों की जानकारी केवल भद्रबाहु को थी। जब भद्रबाहु दक्षिण की ओर चले गए तो स्थूलबाहु के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई और इस सभा में 14 पूर्वों का स्थान 12 अंग ने ले लिया। 14 पूर्वों में महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत संग्रहित है। स्वयं महावीर ने इसे अर्धमागधी प्राकृत भाषा में अपने शिष्यों तक पहुंचाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मखली गोसाल। आजीवक या आजीविक दुनिया की प्राचीन दर्शन परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित हुआ पहला नास्तिक या भौतिकवादी संप्रदाय था। भारतीय दर्शन और इतिहास के विद्वानों के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। ईसा पूर्व 5वीं सदी में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध के उभार के पहले यह भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन था। आजीवक संप्रदाय का तत्कालीन जनमानस और राज्य सत्ता पर कितना प्रभाव था, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि मौर्य शासक अशोक और उसके पोते दशरथ ने बिहार के जहानाबाद, जो पुराना गया जिला में आता है, दशरथ ने स्थित बराबर की पहाड़ियों में 7 गुफाओं का निर्माण आजीविकों को समर्पित किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर अब देख लिए मखली गोसाल होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद यूनानी। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक वृषणिल या सातत्व वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का उन्हें शिष्य बताया गया है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है, जिससे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से है। वहीं सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक हमें बताते हैं कि पोरस की सेना अपने समक्ष हेराक्लीज की मूर्ति रखकर युद्ध करती थी। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर विदिशा का बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत या वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। बेस नगर से ही प्राप्त एक अन्य लेख में भागवत की उपासना में मंदिर तथा गरुड़ ध्वज बनाए जाने का भी विवरण मिलता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हिंद यूनानी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो बता दें कि इसका सही उत्तर ऑप्शन जमाली होगा। जमाली महावीर स्वामी का दामाद था। यह उनकी एकमात्र पुत्री अनोंजिया, जिसको प्रदर्शना के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के पति था। तो इस तरह से महावीर का प्रथम जो शिष्य बना महावीर स्वामी का, वह जमाली था। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। जैन सिद्धांत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुसरण आवश्यक माना गया है। सम्यक ज्ञान यानी जैन धर्म तथा उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है।
सम्यक चरित्र यानी जो कुछ जाना जा चुका है और सत्य माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणत करना। इसके अंतर्गत भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थों के लिए कम कठोर उपरोक्त 5 अनुव्रत पालन सच्चरित्रतापूर्वक करना आवश्यक था। अगला है सम्यक दर्शन। जैन दर्शन तथा उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था तथा श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यह सही है। और सेकंड है आर का, कथन और कारण मिलान करने के लिए दिया जाता है। इसमें आपको सत्यता की जांच करनी होती है कि क्या दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं या ये जो है वो आर की व्याख्या करता है। तो इस तरह से मिलान करके देखेंगे। तो जैसे पहला ए बोल रहा है कि कुशीनगर मल्ल की गणराज्य की राजधानी थी, तो यह सही है। और दूसरा बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो दोनों कथन सत्य है, लेकिन महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में अंतर क्या है, इसे चुनें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समेध शिखर। 100 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने बंगाल के समेध शिखर पर अपना शरीर त्याग किया था, इसलिए समेध शिखर जो है वो जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकश्यप ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदत्त। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो लाइन बाय लाइन देखेंगे 1 2 3 करके। तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, यह सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यह भी सही है। उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना, यह भी सही है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतत्वों ने। दरअसल भागवत धर्म के आदि अनुयायी शतत्व लोग थे। महाभारत में यह शब्द श्री कृष्ण के लिए और संपूर्ण यादवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। बाद में यह शब्द भागवत धर्म के उपासकों के लिए भी प्रयोग में किया जाने लगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सतत्वों ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से मिलान कीजिए। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो जैसा कि पहले ही मैंने वीडियो में चर्चा कर दिया था, सबसे पहले राजगृह में हुआ, फिर वैशाली में हुआ, फिर तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ, फिर अंतिम चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। अगला प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत है, मतलब किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से।
दरअसल स्यादवाद अनेकांतवाद से ही जुड़ा हुआ है तथा ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष या सीमित होते हैं। न तो हम किसी को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर सकते हैं और न ही उसे अस्वीकार कर सकते हैं। अतः हमें प्रत्येक निर्णय के पूर्व स्यात् यानी शायद लगाना चाहिए। तो मित्रों, मैंने अभी जितने भी प्रश्नों के हल किए, मुझे उम्मीद है कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और आपके प्रतियोगिता में ये काफ़ी सहायक होगा। अगला भी जो वीडियो मैं बनाऊंगा वह धार्मिक आंदोलन से ही जुड़ा हुआ होगा। अगला भाग प्रश्नों का उसमें भी हल ढूंढेंगे। तो इसे सुने और इसका फ़ायदा उठाएं। अगर पसंद आए वीडियो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।